नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आप सभी के साथ जुड़ा हूं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? वैसे तो आपको टैगलाइन में भी दिखाई दिया होगा, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा, पीछे स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा होगा। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना आप तक साझा करने वाला हूं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से इंतजार है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा भी है और बड़ी भर्ती परीक्षा है, इसका मतलब इंतजार भी सभी को रहता है। पद कितने आएंगे, क्या इसकी अपडेट है? ऑथेंटिक न्यूज के साथ आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने का प्रयास किया है, तो अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। उससे पहले सभी दोस्तों से आग्रह है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना और अन्य साथियों को सेशन को शेयर करते हुए, सेशन पसंद आए तो लाइक वाला बटन भी दबा दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं मूलतः किसकी, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक की। मैं पहले टू द पॉइंट अपने टॉपिक पर आता हूं। लंबे समय से हमें इंतजार था, लेकिन एक पोस्ट आपने देखी होगी जो मूल रूप से 8 नवंबर 2013 की वायरल हुई थी। क्लियर है? 2023 की, 8 नवंबर 2023 की, सप्ताह भर पहले की। ये क्या है दोस्तों? कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर से इसको प्रकाशित किया गया। आरटीआई जो हम पढ़ते हैं, आरटीआई की बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, उसी के तहत, यानी हमें सूचना मांगना का अधिकार होता है और सूचना हमने मांगी तो हमें सूचना मिली। क्या मिली? कि पद नाम क्या? पुलिस उप निरीक्षक। उप निरीक्षक का मतलब होता है दोस्तों सब इंस्पेक्टर। उप का मतलब है सब, SUB, सब। निरीक्षक का मतलब इंस्पेक्टर, आई क्या हो गया? SI। और पुलिस का मतलब P, तो इसी की तो तैयारी कर रहे हो ना, PSI की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की। फिर हम बात करें स्वीकृत पद। राजस्थान में स्वीकृत पद कितने? 4092 पद। लेकिन हमारे लिए जो मजेदार चीज है वो ये है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है? 1896 पद, लगभग 1900 पद दोस्तों खाली हैं एसआई के। यही आपके लिए अब आगे आने वाले 2-3 मिनट क्या होने वाले हैं? बड़े ही रोचक होने वाले हैं। क्लियर है? कैसे होने वाले हैं तो सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि मूल रूप से बात करें दोस्तों तो वो बात ये है कि मैं ये कहूं कि लगभग आप तो 1800 पद मान लीजिए। कितने पद मान लीजिए? 1800 पद क्या हैं? खाली हैं। किसके खाली हैं प्यारे मित्रों? एसआई के खाली हैं। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के पद खाली हैं, रिक्त हैं। अच्छा, रिक्त हैं तो हम कहें वैकेंसी कितने पदों पर आएगी? क्या 1800 पर आ जाएगी? नहीं दोस्तों, आप कभी इस बात से भ्रमित मत होना। कोई कहे कि 1800 पर आएगी, नहीं आएगी दोस्तों 1800 पर। हाँ, 2 वैकेंसी बैक टू बैक आ सकती है, पहली कंप्लीट हुई, दूसरी बैक टू बैक आ जाए, ये संभावना हो सकती है। लेकिन एक साथ आए ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो एक साथ में सबको ट्रेनिंग करवाने का इतनी व्यवस्था, क्योंकि अधिकारी पोस्ट है, अधिकारियों को ट्रेनिंग करवाने के लिए उचित व्यवस्थाएं भी चाहिए। और उचित व्यवस्थाओं की बात करें तो जितनी व्यवस्था है उसके अनुसार ही हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैकेंसी करवाएगी सरकार। पिछली बार लगभग 650-700 पदों पर जो वैकेंसी हुई, तो आप मान के चलो 2023-24 की जो ये एसआई की भर्ती है ना दोस्तों, इसके अंदर लगभग आप मान के चलो प्यारे दोस्तों 800 पद जो है ना, 800 पद के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 800 का मतलब ये नहीं है कि ठीक है तो ना 800 बताया तो 800 ही आना चाहिए। नहीं बेटा, 800 का मतलब है 20, 30, 50 कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान क्या देना, हमने कहा लगभग इतने पदों पर नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आचार संहिता चल रही है, ये आपको भी पता है प्यारे दोस्तों, मुझे भी पता है कि आचार संहिता में वैकेंसी नहीं आती। और मैं भ्रमित नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि आचार संहिता क्या शपथ ग्रहण होगी दिसंबर प्रथम सप्ताह में, मिड दिसंबर तक शपथ ग्रहण, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में परिणाम आएगा। इसका मतलब दिसंबर में तो कोई चांस नहीं है, हो सकता है जनवरी का भी थोड़ा समय लग जाए। क्योंकि सरकार को आते ही थानेदारी थोड़ी लगाने हैं, और व्यवस्थाएं भी तो वापस सुचारू रूप से धरातल पर अपने ट्रैक पर लेकर चलना है
सरकार को, वो काम भी जरूरी है सरकार का। तो आप ध्यान रखिए, मैं ये कह रहा हूं प्यारे दोस्तों कि आप तो मान के चलो कि लगभग मिड जनवरी मध्य जनवरी तक हमारे सामने कार्मिक विभाग से अगर मंजूरी मिल गई, अगर कार्मिक विभाग देखो मिलेगी 100%, निश्चित है एसआई की वैकेंसी आना निश्चित है, ये मान के चलो। दूसरी चीज कि मिड जनवरी तक अगर कार्मिक विभाग से वेरीफाई हो जाती है तो फिर इस समय दोस्तों एक बड़ी संख्या एसआई के ऊपर ताबड़तोड़ बैटिंग करनी प्रारंभ कर देगी दोस्तों, और सबके सब कमर तोड़ मेहनत करना, स्मार्ट स्टडी करने के ऊपर जुट जाएंगे। और जब एक साथ सब जुटेंगे और उसी के अंदर हम जुटेंगे तो दोस्तों भीड़ का हिस्सा तो हम प्रारंभ होने से पहले ही बन चुके हैं, तो भीड़ से छंटने में बड़ा जोर आएगा। इसलिए अगर शेर की तरह आपको जीतना है, फतह हासिल करनी है, तो उसका एक नियम बना लीजिए, क्या कि जो ये हाफ नवंबर और हाफ जनवरी, एक महीना बीच का दिसंबर, जो ये 2 महीने का समय है ना, इस 2 महीने के समय के अंदर आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को 4 चांद लगा देने हैं। और 4 चांद इस शिद्दत से लगाने हैं दोस्तों, इस शिद्दत से लगाने हैं। वो क्या लगाने हैं कि इस 2 माह की अवधि में अगर आपने हिंदी को रगड़ रगड़ के पी गए दोस्तों, एक एक चीज याद कर ली, तो देखो सोचो दोस्तों, 400 में से 200 नंबर का मैटर आपका तैयार होगा उस समय जब लोग अलर्ट होंगे कि वैकेंसी आई, तैयारी करें। लोगों को बोलना आप करो तैयारी, हम जा रहे हैं पोस्ट लेने। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपकी जो तैयारी होगी ना वो लाजवाब बन जाएगी। मेरा दोस्तों आपको बताने का यही उद्देश्य था कि वैकेंसी तो 100% आएगी। दूसरी चीज है कि भीड़ जुट जाएगी, तो भीड़ जुटे उससे पहले जो टाइम है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है दोस्तों तैयारी को सुदृढ़, बहुत मजबूती से अपनी तैयारी को 4 चांद लगाते हुए आगे लेकर जाना है। क्लियर है? तो ये आप मान के चलना। और एसआई का तो आप फिक्स मान लीजिए जल्दी वैकेंसी आएगी, सारी प्रक्रिया जल्दी होगी, क्योंकि नए जिले बने, सारे कार्य संपन्न होने हैं। क्लियर है? इसके अलावा अन्य वैकेंसी, तो अन्य वैकेंसी के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये एसआई से संबंधित है, टैगलाइन में भी एसआई है, तो क्यों ना एसआई की सूचना इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। किसी भाई बंधु का अतिरिक्त समय जाया कर दिया, माफी चाहता हूं दोस्तों, लेकिन जो सटीक जानकारी थी वो आप तक पहुंचाने का मेरा फर्ज था। और दूसरी चीज आप ध्यान रखना, कुछ एडिशनल सेशन भी यूट्यूब पर लेकर आएंगे, तो हो सकता है मैं समय, चूंकि मैं तो भैया पढ़ाने से संबंधित हूं, आज सर के पास है तो कल किसी दूसरी जगह, कभी खुद के प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक अलग अलग चीजें होती है। क्लियर है? तो पढ़ने के लिहाज से भी अगर आप कृष्ण मंगल राव सर के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको चीजें मिल जाएगी, वहां मैं क्लासेज भी एसआई के लिए अलग से लेकर आऊंगा। लेकिन प्रेजेंट में दूसरी चीज आप ध्यान देना प्यारे दोस्तों, कि आप है ना टेलीग्राम चैनल जो है किस नाम से, सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी। दोस्तों नीचे देखो नाम लिखा हुआ है सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर क्विज भी मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट सूचना और भी मिलेगी। तो सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी क्वायरी हो आपकी कमेंट बॉक्स में छाप देना दोस्तों। और ध्यान देना, मेरे ऑफिस का नंबर दिमाग से निकल गया दोस्तों, पढ़ाने का काम करते ना, बस पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना यही चलता है, नंबर याद कौन रखता है। तो कोई क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में छाप देना, और आपके पास में हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, या फिर आप नंबर डालोगे तो आपके पास हमारी टीम कोई संपर्क कर लेगी। क्लियर है दोस्तों? तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक अतिरिक्त जानकारी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।